चलिए, हम लोग जैन धर्म पिछले क्लास में देख लिए थे। जैन धर्म को पिछले क्लास में देखे थे, लेकिन हम लोग बेसिक परिचय जैन धर्म का देख चुके थे। और उसके बाद हम लोग को इसके दर्शन के बारे में, साहित्य के बारे में हम लोग को जानना था। तो आप लोगों को एक बार उसको हम रिकॉल कर देते हैं। जैन धर्म में हम क्या क्या बताए हुए थे, 5 मिनट में उसको आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए, हम जैन धर्म शुरू किए थे। जैन धर्म जब हम शुरू किए थे तो जैन धर्म में कुछ चीजें हम लोग को आपको शुरू किए थे, जो जैन धर्म में हम लोग को देखना था। तो हम क्या क्या बताए हुए थे, फास्ट रिवीजन करिए। इसमें तीर्थंकर लोग कितना आया हुआ था? अरे कितना तीर्थंकर था? आए तीर्थंकर लोग इसमें, जैन धर्म में हम लोग कुछ तीर्थंकर देखे थे। 24 तीर्थंकर इसमें थे। 24 तीर्थंकर की चर्चा थी। और हम बौद्ध धर्म से इसको जोड़े थे। तो बौद्ध धर्म में क्या होता था? तो बौद्ध धर्म में संस्थापक होते थे। बौद्ध धर्म में संस्थापक होते थे। और जैन धर्म में ये तीर्थंकर जो है उच्च पद है जैन धर्म का। समझ गए? जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी, ज्ञान की जिसको संपूर्ण जानकारी, तो ये तीर्थंकर लोग आते थे जो धर्म को आगे चलाते थे। तीर्थ मतलब धर्म, हम बताए हुए थे आप लोग को कि तीर्थ मतलब धर्म होता है। तो इसमें 24 तीर्थंकर का तो नाम नहीं याद करना है, लेकिन कुछ नामे जो इम्पोर्टेंट है उस नामों को हमको याद करना है। तो हम कुछ नाम बताए थे, एक एक करके बोलते जाइएगा। हाँ, ऋषभ देव। उसके बाद क्या बताए थे? पहला पर थे, दूसरा पर अजीतनाथ, तीसरा पर कौन थे? संभवनाथ। उसके बाद हम क्या बताए थे? 19 बताए थे। देखिए, 3 ऊपर से याद करना है और 3 नीचे से, यानी 1 2 3 हो गया, 19 हो गया, और 22 23 24। हम 23 भी नहीं बताते। 23 के बाद, ई बताने के बाद, ई 19 को सवाल होगा कि सर 1 2 3 या 4 5 6 कुल छोड़ रहे हैं, लग रहा है कि याद नहीं है क्या? तो जो इम्पोर्टेंट है उसको देखना है। तो 19 नंबर में हम बताए थे मल्लीनाथ। क्या बताए थे? तो मल्लीनाथ। उसके बाद 22 नंबर में क्या बताए थे? अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी। 23 में क्या बताए थे? पार्श्वनाथ। और 24 में क्या बताए थे हम? तो महावीर, महावीर स्वामी। इतना चीज पिछले क्लास में सब हो गया है, बस उसको हम खाली रिवीजन कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें हम क्या बताए थे? तब 24 तीर्थंकर में कुछ तीर्थंकर के बारे में बताए थे हम। तो इन लोग का कुछ प्रतीक भी बताए थे। ऋषभ देव को ही अजीत नाथ भी कहते हैं। अरे ऋषभ देव को अजीत नाथ नहीं कहते हैं, ऋषभ देव को आदिनाथ कहते हैं। ठीक। अब इन लोग का कुछ प्रतीक बताए थे, याद है? कुछ प्रतीक, क्या क्या प्रतीक था? यहीं लिख देते हैं। इनका, ऋषभ देव का, अजीतनाथ का हाथी, और संभवनाथ का घोड़ा, और मलिनाथ का कलश। ठीक। और अरिष्ट नेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, और महावीर स्वामी का शेर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था आप लोग को? क्या? ऋषभ देव को बताए थे, अजीतनाथ को बताए थे, संभवनाथ को बताए थे, मल्लीनाथ को बताए थे, अरिष्ट नेमी को बताए थे, पार्श्वनाथ को बताए थे, और महावीर स्वामी को बताए थे। ये ऋषभ देव, इनका जन्म कहाँ था? इनका जन्म था अयोध्या में। और मृत्यु इनका कहाँ था? कैलाश पर्वत। समझ गए? क्या था? कैलाश पर्वत। ये सब बेसिक चीजें हमको हो गया था, जो आप लोग को बताए थे।
इसमें से कौन तीर्थंकर हैं जिनका संबंध कृष्ण के वंशज से किया गया है? तो ये अरिष्ट नेमी। कौन थे? अरिष्ट नेमी। उसके बाद पार्श्वनाथ, इनको इन्हीं पर हजारीबाग में जो पारसनाथ स्टेशन सब बता चुके हैं हम। इनके पिता कौन थे? काशी के राजा थे। काशी के राजा कौन थे? अश्वसेन। माता वामा देवी। ठीक। उसके बाद देखिएगा, इतना चीज हम लोग देख लिए थे। देखिए महावीर स्वामी के बारे में भी हम लोग देख लिए थे। और अब आइए, आज हम लोग को जैन दर्शन को शुरू करना है। पहले देखिए कि जैन दर्शन एकदम बेसिक, जो बड़े लेवल के एग्जाम देते हैं जैसे दरोगा वरोगा में, तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या, मृत्यु कैलाश पर्वत, महावीर का ये सब जन्म, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, राजा चेटक की बहन थी, तो ये सब बेसिक चीजें हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल चढ़ेगा। देखिए जैन, जैन से ही बना है एक शब्द जो है जीन। जीन से ही ये शब्द जैन। कहते हैं कि जीन, जीन का अर्थ समझ गए? तो जन्म जीन, और जीन जैन जो है दर्शन, ये जीन से ही बना हुआ है। तो जीन, और ये भगवान को मानेंगे कि नहीं? भगवान को मानेंगे, लेकिन जीन के नीचे रखेंगे। जीन के नीचे ईश्वर को मानेंगे, लेकिन जीन के नीचे रखेंगे। उसके बाद एक कर्म को मानेंगे कि नहीं? पुनर्जन्म को मानेंगे कि नहीं? कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानेंगे। कर्म, ये जो जीन है आपको, एक कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानेंगे। देखिए देखिए देखिए, यही जीन, जीन का मतलब होता है विजेता। जीन का मतलब क्या होता है? तो ये आत्मा में विश्वास करते हैं कि नहीं? तो ये आत्मा में विश्वास करते हैं। एकदम बेसिक ही समझिएगा। ये आत्मा में विश्वास करते हैं कि नहीं? तो करते हैं। जीन का मतलब क्या होता है? अरे अभी न दिखाएं, विजेता। ठीक। तो वो जीन से नीचे जैन, जैन धर्म जो है, ये जीन से नीचे रखते हैं। ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये अपने जीन से नीचे रखते हैं। आत्मा, आत्मा है, आत्मा कहते हैं कि आत्मा को ये मानते हैं। और आत्मा और पुद्गल, देखिए पुद्गल एक शब्द आएगा, पुद्गल कर्म को कहते हैं। एक कहते हैं कि आत्मा, जैसे हिंदू धर्म भी आत्मा को माने हुए हैं और बौद्ध भी आत्मा को मानते हैं, लेकिन ये आत्मा को इतना मानते हैं कि आत्मा जो एक पुद्गल है, आत्मा है, जैसे ये आत्मा है और ये चारों तरफ ये पुद्गल से ढका हुआ है। आत्मा ये पुद्गल यानी कर्म से ये ढके हुए हैं। यानी अगर कर्म आपका बेहतर रहेगा, कर्म आपका अच्छा रहेगा, तो आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म तो होगा, लेकिन ये आत्मा यही रहेगा, लेकिन शरीर बदल जाएगा। आवरण ऊपर का कर्म के हिसाब से बदल जाएगा। आत्मा देखिए यही है पुद्गल कर्म, जो ये पुद्गल आपको कह रहा है। कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों को आपको ये मानते हैं कि नहीं? तो एक कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। अब देखिए यहां के बाद अब थोड़ा सा देखना होगा। तो देखिए, अब देखिए यही पुद्गल एक कर्म है, एक आत्मा में विश्वास था। और आत्मा समस्त प्राकृतिक पदार्थ, मतलब हिंदू धर्म कहता है कि जिस सजीव में आत्मा होते हैं, और जैन धर्म कहते हैं कि जो भी प्राकृत बनाए हैं, जैसे नदी,
झरना, पहाड़ इत्यादि, ये सभी में आत्मा है, ये सभी में आत्मा है। इस तरीके से ये आत्मा को मानते हैं और कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करते हैं। ईश्वर देखिए जीन के नीचे हैं। और सृष्टि संचालन कैसे होता है, तो ये कहते हैं कि सृष्टि के संचालन में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। सृष्टि अपने स्वतः मतलब ये नियम से चलता है, शाश्वत नियम से ये अपना चलते हैं और ईश्वर का इसमें कोई योगदान नहीं है। हाँ, एक शब्द जरूर ये बोले हैं कि एक काल के अनुसार अपने शाश्वत नियम से चलते हैं और ये दो काल आती है, उत्थान का और पतन का काल। उत्थान और पतन के काल को कैसे समझेंगे, देखिए अगर उत्थान की काल कहेगा और पतन का काल, बोलते हैं कि एक चक्र में एक काल आएगी, एक उत्थान का और एक पतन का काल। उत्थान आएगा यानी कि उस समय लोग कम मरेंगे, कोई बीमार बहुत लोग नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, कहीं युद्ध नहीं होगा, ये उत्थान का काल हो गया है। और ये पतन का काल हो गया है। और उत्थान और पतन ये एक चक्र में आते हैं। अवसर्पणी उत्सर्पणी इसको कहते हैं, इसको अवसर्पणी कहते हैं। मैंने उत्थान के काल को उत्सर्पणी कहते हैं और पतन के काल को अवसर्पणी कहते हैं। बात ध्यान रखिएगा, एक काल एक चक्र में जरूर आएंगे। तो एक चक्र का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि ये 24 घंटा में एक चक्र पूरा हो जाएगा या एक साल में ये चक्र पूरा हो जाएगा। एक चक्र कई लाखों साल पर आते हैं, मानते हैं। और ये जब काल रहेंगे तो इसमें इनके कितने, तो 24 तीर्थंकर और 63 सलाका पुरुष और आपको 12 चक्रवर्ती राजा होंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये 63 सलाका पुरुष, 24 तीर्थंकर और 12 चक्रवर्ती राजा होते हैं। और वेदों के सत्ता को ये खंडन करते हैं और कर्म कांड को भी अस्वीकार करते हैं। यानी वेदों की सत्ता को भी अस्वीकार करते हैं और कर्म कांड को भी अस्वीकार करते हैं। अब देखिए जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में त्रिरत्न देखे थे, देखिएगा यहां से बौद्ध से भी जोड़ रहे हैं। देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हम लोग देखे थे, और ये है जैन धर्म के त्रिरत्न। दोनों को लिंक करिए, बौद्ध और जैन। तब बौद्ध में क्या हम लोग देखे थे, तब बुद्ध, उसके बाद धर्म और संघ, ये तीन हम लोग देखे थे। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, असंगम शरणम गच्छामि, ये हम लोग बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखे थे। तो इनका क्या है, तो इनका है ज्ञान, ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद आचरण। और जैसे अष्टक नियम में हम लोग सम्यक को देखते थे, ध्यान दीजिएगा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या देखते थे, तब बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उसी तरह जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, ज्ञान, ध्यान और आचरण। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ध्यान दीजिएगा, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। मैंने सम्यक जैसा ध्यान करिएगा वैसा ही ज्ञान करिएगा और वैसा ही आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं, तो यही बुद्धम, धर्मम और संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। देखिए कर्म कांड को ये नहीं मानते हैं। कर्म कांड,
कर्म कांड को ये दोनों नहीं मानते हैं, यानी बुद्ध भी नहीं मानते हैं, बने बौद्ध धर्म भी नहीं मानते हैं और जैन धर्म भी नहीं मानते हैं। जैसे शादी ब्याह भी होता है, सबको जानता है कि शादी ब्याह में सिंदूर लगेगा, ये सब शादी, लेकिन जो रात भर प्रक्रिया चलता है, तो कहते हैं कि उतना लंबा क्या करना है जी, आप वो छत मारिए, वो फूल मारिए, फिर आप लोग भी मारिए, ऐसे मतलब पूरे रात भर एक उसका ढांचा चलते रहती है। तो एक यही कर्म कांड कहते हैं कि कर्म कांड नहीं, समझ गए। और एक कर्म कांड को बौद्ध भी नहीं मानते हैं और कर्म कांड को जैन भी नहीं मानते हैं। आत्मा को ये भी मानते हैं और आत्मा को ये भी मानते हैं। ध्यान रखिए, दोनों को लिंक कर रहे हैं कि आपको अभी बौद्ध धर्म तत्काल पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए हम जैन में बौद्ध को भी कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये नहीं मानते हैं, ये आत्मा को ये मानते हैं और आत्मा को ये भी मानते हैं, लेकिन ये मानते नहीं हैं आत्मा को इस कद मानते हैं। ये कहते हैं कि प्राकृतिक हर एक चीज में, या सजीव हो या निर्जीव, नदी झरना तालाब, सब में आत्मा है। और एक आत्मा को भी मानते हैं, और ये थोड़ा सा विशिष्ट कहते हैं कि जैसा पुद्गल होगा उसी तरीके से, यानी कर्म जिस तरीके से होगा उसी तरह से हमारा पुनर्जन्म भी होगा। ठीक, अब जब इतना चीज आप लोग देख लिए, तो अब आइए देखिए, अब हम लोग देखे थे ये बौद्ध संगीति हम लोग देख चुके थे। तो संगीति में आपको क्या, जैसे बौद्ध धर्म में भी कई संगीतियां हुई, तो वैसे जैन में भी देखिए। अब जैन साहित्य भी देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये जैन साहित्य है। अब जैन साहित्य प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा में, और यहाँ पर ग्रंथ को पर्व कहते हैं, पर्व और आगम कहा गया है। जो ग्रंथ का नाम जो है पर्व और आगम कहा गया है, और आगम में अंग, उपांग, मूल सूत्र, छद्म सूत्र, प्रकीर्ण, ये सभी शामिल है, सभी का उल्लेख है। और अंग जो है ये 12 अंग पुस्तक, इसमें क्या है तो जैन धर्म का सिद्धांत और नियम का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, जैन साहित्य की बात कर रहे हैं, जो बेसिक चीज है उतना आप लोग कम से कम जान लीजिए। तो क्या, तो ये प्राकृत भाषा में है जैन। और ग्रंथ, ग्रंथ को ही पर्व और आगम कहते हैं, पर्व और आगम। तो पर्व और आगम में, तो आगम में ही, आगम में क्या क्या है, तो देखिए आगम में ये जो आगम है इसमें क्या क्या है, तो अंग, उपंग, मूल सूत्र, छंद सूत्र और प्रकीर्ण, ये सभी अंग में हैं। जो ये 12 अंग पुस्तक है जैन धर्म में, उसमें आपको सिद्धांत और नियम का, जैन धर्म के सिद्धांत के नियम का उल्लेख किया गया है। और अंग के उपांग, अंग के आगमन में उपांग पुस्तकों में किया गया है। ठीक, और इसमें जो संख्या है अंग के आगमन, ये जो अंग पुस्तक है इसमें अंग के आगमन में उपांग पुस्तक में आपको किया गया है, जिसकी संख्या भी 12 है। 12 अंक पुस्तक में उपांग पुस्तक की भी संख्या भी 12 है। विचार जो जैन धर्म का विचार है वो किसमें दिया गया है, तब प्रकीर्ण में दिया गया है। जैन धर्म का विचार कहाँ दिया गया है, तब प्रकीर्ण में दिया गया है। बात ध्यान रखिएगा, ग्रंथ को आगम कहा गया, पर्व और आगम कहा गया। आगम, अंग, उपांग, मूल सूत्र, छंद सूत्र, प्रकीर्ण, और 12 अंग पुस्तक जो है आपका, इसमें जैन धर्म के सिद्धांत के नियम का उल्लेख किया गया है। और 12 अंग पुस्तक, अंग के आगमन, अंग के आगमन में उपांग पुस्तक में भी किया गया है। अब जिसकी संख्या जो किया गया है उसकी संख्या कितना है, तब उसकी भी संख्या 12 है। और जो जैन धर्म के विचार हैं, जो जैन धर्म के विचार हैं उनका कहाँ किया गया है, तब प्रकीर्ण में उनकी उल्लेख किया गया है, और इनकी भी संख्या 10 है। ठीक, अब आइए, आज जैन धर्म खत्म कर देंगे बाबू। देखिए संगीति, यहां जैन संगीति भी, जैन संगीति, संगीति का मतलब हम बताए, देखिए
देखिए ये संगीति का मतलब हम बताए थे क्या, तो ये बैठक होता है, यानी जैन संगीति। जैसे हम लोग बौद्ध संगीति देखे थे, जो बौद्ध संगीति का बैठक देखे थे, वैसे जैन संगीति का भी बैठक हम लोग देखेंगे। तो देखिए 322 से 298 ईस्वी पूर्व कहाँ पर हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था ये बैठक, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र के नेतृत्व में ये अपना वहां की हुआ था। अब देखिए स्थूलभद्र से याद रखिए एक चीज, और इसका स्थूलभद्र है, उसके बाद यहीं पर श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ, जो हम बताए थे किनके बारे में, तो मल्लीनाथ, इन जो महिला है, तो ये महिला और पुरुष का जो विवाद है यही श्वेतांबर और दिगंबर से है। अब देखिए एक थे भद्रबाहु, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, इस समय तक चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य। यही चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यहीं पर हम अभी आगे बताएंगे संलेखन विधि, जहां भूखे मतलब प्राण को त्याग कर देना, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य भी वही संलेखन विधि से अपना मतलब निर्माण की प्राप्ति यानी मृत्यु इतना कर लिए थे। तो अब देखिए हुआ क्या कि श्वेतांबर और दिगंबर में यहीं पर विवाद हुआ, और विवाद होने के बाद कुछ लोग अलग हो गए और कुछ लोग अलग हो गए, और ये प्रथम जैन संगीति में ही आपको श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। और दूसरा जो है ये 455 ईस्वी पूर्व, ये बल्वी, ये कहाँ है बल्वी, तो एक गुजरात में है। ये बल्वी में आपको बल्लभी है, ये बोला छूट गया है, बल्लभी एक गुजरात में, और इसमें कौन थे, तो देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण जी थे। ठीक, अब देखिए महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई, तो महावीर स्वामी का जब मृत्यु हो गया, तो एक देखिए अभी हम बताएं कि जैन संगीति जो है ये सब ग्रंथ, ये प्राकृत भाषा में, क्या प्राकृत भाषा में, लेकिन ये जो महावीर स्वामी जी थे, इनका जो उपदेश था, ये अधिकतर उपदेश ये मगध के साम्राज्य या मगध के क्षेत्रों में, बिहार के रहने वाले नहीं थे, तो वहां पर कुछ मगही भाषा, मगधी भाषा चलती थी, तो यही अर्धमागधी भाषा में, अर्धमागधी भाषा में ये उपदेश दिए। बाकी सब प्राकृत भाषा है, लेकिन महावीर का जो उपदेश है अर्धमागधी भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए हमारा, जब ये महावीर स्वामी जी की मृत्यु जब हो गई, तो इनके बाद देखिए उस समय क्या होता था कि ये लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए जो 11 जो विशेष जो लोग चेला रहते थे, उन लोग से ये लोग प्रचार करते रहते थे वो लोग, तो वही 11 को गणधर कहलाए, यही 11 लोग की उसी में से अगर इनकी मृत्यु का तो जो विशेष चेला रहेगा वही कमान धरेंगे आगे। तो इनके बाद जो नेतृत्व करिए तो वो सुधर्मण जी किए थे नेतृत्व। कौन किए थे? तो सुधर्मण। और यही आगे बढ़ाए फिर ये सिस्टम को। अब देखिए जब हम लोग देखें कि इसमें कई चीजें दिया गया, जैसे अष्टक नियम दिया गया, जैसे बौद्ध धर्म में अष्टक नियम था ना, ये अष्टक नियम कौन कौन था? तो सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, ये सब बताए थे ना, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। उसी तरह जैन धर्म में भी महापंचमंत्र दिया गया। महापंच माने 5 गो मंत्र दिया गया, महापंचमंत्र वत्र। और महा जो पंच दिया गया है आपको, उसको जरूर देखना है। एक अहिंसा, यानी अपने मन वचन से किसी को भी कष्ट नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद झूठ नहीं बोलना है, उसके बाद चोरी नहीं करना है, उसके बाद चोरी नहीं करना है,
झूठ नहीं बोलना है, अब धन संग्रह नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, संग्रह नहीं। ये जो चार जो थे, ये चारों जो मंत्र थे, ये चारों मंत्र दिए थे पार्श्वनाथ। अहिंसा, और अहिंसा का इस तरीके से अहिंसा मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो उससे भी आगे ये लोग था। अहिंसा का मतलब कि मन और वचन से भी अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो अहिंसा ही हो गया। अगर मन से अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ऐसे है वैसे है, अगर आपके मन के भी अंदर अगर किसी के प्रति बुराई आ रही है, हिंसा करने की सोच आ रही है, तो हो गया हिंसा। इसीलिए आप लोग, यही चीज कहा गया कि अपने मन वचन से आपको किसी को भी कष्ट मतलब नहीं देना है, और झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, और चोरी नहीं करना है। यानी चोरी का सेंस हो गया कि कभी भी, आज भी जैन ऋषि लोग को अगर देखिएगा आप लोग, तो अगर आपको आशीर्वाद भी देना हुआ तो किसी चीज को बिना पूछे नहीं छुएंगे। कहीं छू दिए और हमारा पुद्गल खराब हो गया या कर्म खराब हो गया तो क्या होगा, फिर हमको पुनर्जन्म में हो जाएगा। तो ये चोरी, आज भी जैन ऋषि लोग से जब मिलिएगा ना, तो उन लोग को जब कहिएगा आशीर्वाद देने के लिए, तभी वो अपना हाथ आपके सर पे रखेंगे, बिना पूछे वो कोई सामान नहीं छुएंगे, चाहे वो कोई सामान हो। समझ गए? इसीलिए, और धन संग्रह नहीं करना है, यानी सब तो धन यही छोड़ के जाना है, यानी धन संग्रह नहीं करना है। और एक इसमें जोड़े कौन, तो एक जोड़े थे महावीर स्वामी जी ब्रह्मचर्य। यही ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना है, इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इंद्रियों पर जब नियंत्रण नहीं होगा, इसीलिए ये पांचवा दिए, चार दिए कौन, पार्श्वनाथ। मन वचन से अहिंसा, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, और इंद्रियों पर अपने नियंत्रण रखना है, ये महावीर जी दिए थे। ठीक। अब यहाँ देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हम आप लोग को बताए हुए थे। देखिए, श्वेतांबर के बारे में बताए थे और दिगंबर के बारे में। देखिए, जब ये लोग प्रथम जैन संगीति से जब ये लोग अलग हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये कहते थे कि महावीर स्वामी जी का विवाह हुआ है, तो ये बोलते हैं कि जी अविवाहित थे। अविवाहित मतलब कि जो इंसान, ये दिगंबर कहते थे कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नियम दे रहे हैं वो शादी करेंगे, यानी वो अविवाहित थी। तो जो हम लोग पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना और दामाद जमाली, ये लोग के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो वो लोग किसके अनुसार, तो श्वेतांबर के अनुसार। दिगंबर कहते हैं कि जी शादी नहीं किए थे, जो आदमी ब्रह्मचर्य का नियम दे रहे हैं वो आदमी शादी कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा चीज यहाँ पर आया कि जी विवाह, ये कहते थे कि जी श्वेत वस्त्र धारण करिए, और ये बोले कि जी दिशाएं ही वस्त्र हैं, तो वस्त्र कहाँ धारण करिए। लेकिन यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं वो श्वेत वस्त्र पहनती थी, व्हाइट कलर का, जिन्हें याचिकाएं कहते थे। ये जो महिलाएं भी यहाँ वस्त्र पहन, दिगंबर में भी महिलाओं के लिए श्वेत वस्त्र था, सूती वस्त्र जैसा श्वेत वस्त्र, जिसको याचिकाएं कहते थे। चायिकाएं माने कुछ लोग कई शब्द में कहता है याचिकाएं। उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद ये कहते थे कि जी मल्लीनाथ, मल्लीनाथ पुरुष थे, नहीं, ये कहते थे कि महिला थी, ई कहते थे कि जी महिला, वो भी पुरुष थे। महिला तीर्थंकर ही नहीं हो सकती हैं, एक के लाइन में ही कहते थे कि महिला तीर्थंकर ही नहीं होती हैं, तो महिला कैसे हो जाएंगी। ये दोनों में विवाद, समझ गए आप लोग। अब आइए, देखिए यही चीज था, अहिंसा, मन वचन से कष्ट नहीं देना,
अचोर्य अस्ते, उसी को आपको बोलना है आचार्य अस्ते, मतलब ये झूठ नहीं होगा, यहाँ चोरी होगा, चोरी नहीं करना। अप्रिय ग्रह, वही धन संग्रह नहीं करना। उसके बाद इंद्रियों पर कंट्रोल यानी ब्रह्मचर्य नियम। अमृषा यानी झूठ नहीं बोलना। देखिए, और काया कलेश और संलेखन पर बल दिए यानी उपवास द्वारा मृत्यु, ये हम अभी बताए हैं। इसी संलेखन के विधि से कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो पूरा भारत विजय किया, पाकिस्तान से लेके वो भी भूखे प्राण त्याग रहे हैं ये धर्म। अब समझिए कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब इस धर्म संलेखन से ये अपना मृत्यु इनका हो गया, तो क्या इनका बच्चा जो है बिंदुसार, ये क्या जैन धर्म कभी अपनाएंगे? तो नहीं अपनाएंगे। इसीलिए देखिएगा कि ये आजीवक बाद में अपनाते हैं, और उस समय आजीवक के बारे में बताएंगे हम अभी। तो ये हो गया इंद्रियों पर कंट्रोल। देखिए, उसके बाद 6 गो जो हम लोग पढ़ रहे हैं दर्शन, इसके बारे में देखना है कि षड दर्शन में साख्य दर्शन कौन दिए थे। देखिएगा, देखिए साख्य दर्शन, योग दर्शन, इस साख्य दर्शन कौन दिए थे? कपिल मुनि। योग दर्शन यही पतंजलि, आप लोग सुन रहे हैं ना रामदेव बाबा, तो योग दर्शन देख रहे हैं ना, तो ये पतंजलि। तो कहने का मतलब कि ये सब के बाद, उसके बाद देखिए न्याय दर्शन गौतमी मुनि, यानी ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये गौतम मुनि यानी ऋषि हैं। अब वैशेषिक दर्शन कनाद मुनि, पूर्व मीमांस दर्शन जैमिनी, और उत्तर मीमांस दर्शन वादरायण। अब देखिए, देखिए आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हाँ हाँ, मोखरी पुत्र गौसाल। ये नास्तिक लोग थे, ये ईश्वर को नहीं मानते थे। यही नास्तिक नियतिवाद की सिद्धांत दिए थे, समझिएगा। देखिए यही नियतिवाद और ये मौखली पुत्र गौसाल, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये ईश्वर को मानते नहीं थे, बोलते थे कि भगवान नहीं होते हैं। और जो नास्तिक जो सिद्धांत दिए, बोले कि जैसे कोई भी चीज है तो वो माने जो लिखा हुआ है वही होगा। जैसे आज हम लोग कहते हैं ना कि हर दाने पर खाने वाला का नाम लिखा है, तो ये बोल रहे हैं कि जो भी चीज है सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, अगर ट्रक पे देखिए गेहूं अगर ट्रक पे रखा गया, ट्रक पे गेहूं अगर रखा गया, तो ये ट्रक पर जाने के दौरान सब ट्रक का गेहूं पहुंचिए थोड़े जाएगा, कुछ ट्रक का गेहूं एकदम बोरा फाड़ के नीचे गिर जाता है। तो कह रहे हैं कि लिखा हुआ है कि उसका वही गिरना है, लिखा हुआ है कि उसको वही गिरना है। यही नीतिवाद की सिद्धांत है। आजीवक संप्रदाय, बस खाली आपको याद रखना है कि इनके संस्थापक कौन थे। तो गौतमी मोखली पुत्र गौसाल, मोखली पुत्र गौसाल, इसमें नियतिवाद का सिद्धांत दिया गया था। और ये नास्तिक ईश्वर को ये नहीं मानते हैं। इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। जैन दर्शन भी आप लोग को, जैन भी समाप्त कर दिए और बौद्ध भी समाप्त कर दिए। अब मौर्य वंश की स्टार्ट करेंगे हम लोग।
अब मौर्य एक बार देख लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। देखिए जैन का मतलब होता है विजेता, जैन का मतलब विजेता, और ये विजेता मतलब ये आत्मा को मानते हैं कि नहीं, विश्वास करते हैं कि नहीं, तो आत्मा में तो भरपूर विश्वास करते हैं, और आत्मा में जैन धर्म भी विश्वास किए और हमारे हिंदू धर्म भी विश्वास किए और ये भी विश्वास किए। लेकिन ये लोग तो बस बोले कि जी जितना भी प्राकृतिक चीज है, नदी पहाड़ झरना जितना भी दिख रहा है सजीव निर्जीव सब में आत्मा है। और वो सब आत्मा ये अपना पुद्गल से ढके हुए हैं, यानी कर्म के आवरण से ढके हुए, कर्म के आवरण से ढके हुए हैं। तो कर्म के आवरण से ढके हुए हैं, जैसा कर्म जैसा पुद्गल होगा वैसा आपको पुनर्जन्म होगा। और सबसे छुट्टी चाहते हैं तो बस सलेखन विधि ले लीजिए, अभी बताएं तो वही देखिए, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर को जीन से नीचे रखते हैं, यानी कह सकते हैं कि ईश्वर में ये विश्वास कर रहे हैं, इसे तो अनिश्वरवादी ही हो गए, लेकिन ईश्वर को कहते हैं कि ठीक है लेकिन हमारे जीन से नीचे हैं, यानी विजेता से नीचे हैं। और सृष्टि का संचालन ईश्वर नहीं करते हैं, एक सृष्टि अपने शाश्वत नियम से चल रही है और इसी के तहत उत्थान और पतन के काल आते हैं। उत्थान का मतलब उत्सर्पणी और पतन का मतलब अवसर्पणी। इस काल में 63 सलाका पुरुष होते हैं और 24 तीर्थंकर होते हैं एक चक्र में। ये उत्थान पतन में और उत्सर्पणी और अवसर्पणी, तो ये 24 तीर्थंकर होते हैं, 63 सलाका पुरुष होते हैं। उसके बाद 12 चक्रवर्ती राजा होते हैं एक चक्र में। एक चक्र का मतलब का 1-2 साल में आता है, नहीं, कई लाख साल के बाद एक चक्र में इस तरीके की अवधारणा ये दिया गया है। अब आइए, अब देखिए साहित्य में हम क्या बताएं कि प्राकृत भाषा में, जैन धर्म प्राकृत भाषा में है और ग्रंथ को ही पर्व और आगम कहा गया, कर्म को ही ग्रंथ को ही पर्व और आगम कहा गया। और आगम में क्या क्या उल्लेखित है, तो अंग, उपांग, मूल सूत्र, छंद सूत्र और प्रकीर्ण। तो ये जो 12 अंग पुस्तक है, ये जो अंग है, तो ये 12 अंग पुस्तक में क्या है, तो जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत के नियम का उल्लेख किया गया है। और ये अंग के आगमन में उपांग पुस्तक में भी उल्लेखित किया गया है और इसकी भी संख्या 12 है। और जो विचार है जैन धर्म का विचार, ये विचार प्रकीर्ण में, ये प्रकीर्ण में उल्लेखित किया गया है और इसकी भी संख्या 10 है। ठीक, अब देखिए यही 63 सलाका पुरुष और 24 तीर्थंकर होते हैं चक्रवर्ती राजा, और वेदों की सत्ता कर्म कांड और को अस्वीकार किए। देखिए यही है सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न है जैन धर्म के। जैन धर्म के ये त्रिरत्न है, कौन कौन, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। जैसा ज्ञान होगा वैसा ही ध्यान होगा, वैसा ही आचरण होगा। यही बौद्ध धर्म में क्या था, तो धर्म, यहाँ भी त्रिरत्न जो बौद्ध के थे कौन कौन, तो धर्म, उसके बाद बौद्ध, बुद्ध, धर्म और संघ। मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ठीक, अब देखिए इस संगीति यानी बैठक हुई थी, जैसे बौद्ध धर्म में बैठक, तो बैठक कब हुआ था, तो 322 से 298 ईस्वी पूर्व। ये कहाँ हुआ था बैठक, तो बैठक हुआ था पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र थे नेतृत्व में, मैंने ये भी अध्यक्ष में थे। और यहीं से श्वेतांबर और दिगंबर जो विभाजित हो गए। और दूसरा हुआ 455 ईस्वी पूर्व में, ये हुआ वल्लभी जो गुजरात में है, जो गुजरात में है। और इसमें इस समय कौन थे, तो देवर्धि क्षमा श्रवण, देवर्धि क्षमा श्रवण। अब आइए,
अब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो देखिए सब अभी हम बताएं कि सब प्राकृत भाषा में है, सब जैन धर्म में सब उसका जो है वो प्राकृत भाषा में है, लेकिन जो महावीर स्वामी जी का उपदेश है वो अर्ध मगधी भाषा में है, अर्ध मगधी भाषा में है। इनके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुरधर्मण जो है यही जैन धर्म को आगे बढ़ाते चले गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यही जो महापंचवत्र जो दिया गया चार, एक अहिंसा, मन वचन से कष्ट नहीं देना है, अचोरे अस्त्र यानी चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह यानी धन संग्रह नहीं करना है, अमृता झूठ नहीं बोलना है, और ब्रह्मचर्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। अब यही देखिए काया कलेश और संलेखन विधि पर बल दिया गया, और इसी से बताए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यही संलेखन विधि से अपना मृत्यु मतलब कर लिए और उपवास किए द्वारा मृत्यु। अब देखिए यही बताया कि सांख्य दर्शन कपिल मुनि थे, योग दर्शन पतंजलि थे, न्याय दर्शन गौतम मुनि थे, ये गौतम बुद्ध नहीं थे। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में कनाद मुनि थे, उसके बाद आपको पूर्व मीनार दर्शन में जैमिनी जी थे, उत्तर मीनार दर्शन में वादरायण जी थे, आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मोखली पुत्र गौसाल थे, और ये नियतिवाद और नास्तिकता का ये सिद्धांत दिए, ये ईश्वर को नहीं माने। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग मौर्य काल को पढ़ते हुए ये इतिहास के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।